मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मैमूना हफ़ीज़ है। मैं चौधरी शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल की हूँ। आज जो सेकंड सेशन है इनफर्टिलिटी या बांझपन का, जिसमें मैंने आपको वादा किया था कि हम सेशन वाइज़ आपको बताएँगे, फीमेल के बांझपन की जो वजूहात है वो बताएँगे। हमारे पास जब एक कपल आता है, तो जब एक मरीज़ आता है हमारे पास, तो उसका गेटअप से, उसकी चाल से, उसके अपीयरेंस से, उसकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं बहुत सारी डायग्नोज़ हो जाती हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब एक कपल आ रहा है, तो अगर वो ओबीस है तो दोनों में मसले हो सकते हैं। तो अब जब, क्योंकि आज फीमेल का बता रही हूँ, तो आज अगर फीमेल आपके पास आई है, ओबीस है, उसकी हेयर ग्रोथ है और उसकी पिगमेंटेशन है और कोर्स स्किन आपको लग रही है, तो आप जज कर सकते हैं कि शी इज़ अ पेशेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो विच इज़ वेरी प्रेवलेंट दीज़ डेज़, क्योंकि जो यंग बच्ची हैं वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, जिनको फर्टिलिटी इश्यूज़ ना हो, तो वो पीरियड्स के इश्यूज़ के साथ इस डिज़ीज़ के साथ आ रही हैं। तो वजह क्या है कि वो सेडेंटरी हमारी लाइफ स्टाइल है। इसी तरह हमारी डाइट जो है, इसमें फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारा कुछ जो ब्रायलर है, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि उसको स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दे आर कॉज़िंग चेंजेस इन ओवर एंडोक्रिनल जो सिस्टम होता है, जो कि हमारी सारी चीज़ों को, अव्वल तो फंक्शंस को रेगुलेट करता है, लेकिन इनफर्टिलिटी को भी करता है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले अपीयरेंस हो गया। एक और पेशेंट आया, वो बिल्कुल थिन, लीन, एमासिएटेड है, sunken आईज़, अंडरवेट है, मोस्ट प्रोबेबली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का भी हो सकता है, तो आप जज कर सकते हैं कि शी, और फिर जब हिस्ट्री में आप डिग इन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो जी लो ग्रेड फीवर भी हो रहा है, उसको फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस भी है, तो दी शी माइट बी अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आप स्ट्रेट अवे अपीयरेंस से जज कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें, बाकी जो हिडन है, वो आपने हिस्ट्री में फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का ज़िक्र सबसे पहले किया था, तो उसमें हिस्ट्री में डिग आउट करें। ज़रूरी नहीं सारे लोग मोटे हों, लेकिन ये है कि कुछ डिग आउट करने से पता चलेगा दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ पीसीओडी और नॉट। तो उसमें क्या है कि पेशेंट को एमेनोरिया होगा, वेट गेन होगा, सबको नहीं लेकिन वेट गेन होगा, हेयर ग्रोथ और इस तरह पिगमेंटेशन और इनएबिलिटी टू कंसीव। उससे पहले हम पूछें तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी तरह का होगा कि ओवरड्यू हो, के पीरियड्स आते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है ऐसे पेशेंट को। अगर फर्दर हिस्ट्री लें तो ग्लैक्टोरिया यानी मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, पेशेंट को स्लीप ज़्यादा हो सकती है, लेथार्जी हो सकती है, तो ये सारा आपने डिग आउट करना है फ्रॉम हिस्ट्री। अब अगर मैंने कहा कि पेशेंट को सुस्त भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो एसोसिएटेड हाइपोथायरॉयडिज़्म भी हो सकती है उसको। तो वो एज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पीसीओडी को लें हम, तो दैट विल बी अ बेटर टर्मिनोलॉजी फॉर दिस डिज़ीज़, क्योंकि इसमें हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया भी हो गया, हाई एलएच भी हो गया और इंसुलिन ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ भी ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा हो सकती है। अब ईस्ट्रोजन इन लोगों का कम होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियाँ कमज़ोर भी हो सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज़्म भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉलीसिस्टिक, और ये हमारे इर्द-गिर्द नज़र डालें तो हमने करना क्या है इसमें, वेट रिडक्शन उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़। उसी से इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है वो कम होगी, उसी से बोन मिनरलाइज़ेशन बेहतर होगी, उसी से पीरियड बेहतर आएँगे और उसी से एग प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब ये अचीव हो जाए तो फिर हमें ड्रग्स देने में भी आसानी है, क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसे लोगों की ख़राब हो चुकी होती है। जब हम वेट रिडक्शन करते हैं तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी हो सकती है, जो दवाइयाँ देते हैं वो भी अच्छा उस पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये एक ऐसा पेशेंट है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का है। साथ-साथ मैंने थायराइड का आपको बता दिया, टेस्ट जब कराएँगे तो डे 2 पे कराएँगे और डे 2 में उसकी पूरी हार्मोनल प्रोफ़ाइल है, उसमें जो-जो चीज़ें ख़राब होंगी उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। तो वो उसके साथ है। इसी तरह का एक पेशेंट, इसमें थायराइड का क्योंकि मसला आ सकता है, तो थायराइड की डिज़ीज़ को भी एड्रेस कर सकते हैं इसके दौरान ही। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट हमने अभी ट्यूबरकुलोसिस का कहा, उसमें अपने हिस्ट्री में इवैल्यूएट किया, एंटी ट्यूबरकुलोस थी। और जो टीबी के मरीज़ हैं उनकी ट्यूबें इफ़ेक्ट हो सकती हैं। जो पीसीओडी के मरीज़ हैं उसमें अंडे बनने में मसला होता है। तो टीबी के जो मरीज़ हैं उनकी ट्यूबल पेटेंसी फिर जल्दी, लेकिन नॉट इन एक्यूट फेज़, जब वो ट्रीट हो जाए, जो वो पहले से ही कई दफ़ा प्रीवियस हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की होती है, तो जब ट्यूबल पेटेंसी करेंगे तो पता चलेगा ट्यूब्स में मसला हो सकता है। एक बात याद रखें, टीबी का जो मरीज़ है वो ज़रूरी नहीं कि खाँसी के साथ आए आपके पास।
ट्यूबरक्लोसिस जो है अंतड़ियों की भी हो सकती है, जेनिटल ऑर्गन्स की भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं हो सकती। दे कैन प्रेज़ेंट विद, ख़ास तौर पे मैं जेनिटल की अब बात कर रही हूँ, विद इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया। एमेनोरिया पे पीरियड्स ही आना बंद हो जाएँ, यानी उसकी सारी दीवार जो है रहम की वो खाई जाए और वो मेंस्ट्रुएट करने से आरी हो जाए। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट और प्रेवलेंट डिज़ीज़ है जिसको पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़। और अक्सर पेशेंट कहती हैं जिनको ना भी हो, अभी शादी हुई है तो अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए क्वैकरी के पास, और वो अल्ट्रासाउंड करके जी आपकी सोजिश है, रहम में सोजिश है। अव्वल तो जो सोजिश है अल्ट्रासाउंड पे राइट अवे पता नहीं चलती। उन केसेस में येस पता चल सकती है जिसमें फ्री फ्लूइड हो, फ्री फ्लूइड और भी बहुत चीज़, यानी थोड़ा-सा पानी नज़र आ जाए, और भी चीज़ों में जो कि नॉर्मेलिटी भी हो सकता है, या टीओ मैस यानी कि साइड पे मैसेज बने हों। उन कंडीशन में पता चल सकता है कि ये इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को। अब इन्फेक्शन क्यों हुई? इन्फेक्शन बहुत वजूहात से हो जाती है। मैंने कभी कहा ना कि जब पेशेंट शादी होती है तो साथ ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्वैक के पास हम जाते हैं। तो वो आपको के साथ जो है ना वो कॉटन या कुछ इस तरह का कपड़ा दे देते हैं जो कि वजाइना में लोग रखना शुरू कर देते हैं। तो वो ज़ाहिर है कि हाइजीनिक नहीं होता, तो इन्फेक्शन हो जाती है, ट्यूबें बंद हो जाती हैं। इसी तरह जब ये क्वैक के पास जाते हैं तो कॉइल रख देती हैं जिसका अवेयरनेस ना सास को होगी, ना माँ को होगी, ना बच्ची को होगी। तो जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, अल्ट्रासाउंड रखते हैं, अंदर कॉइल पड़ी होती है, तो बी अवेयर कि ये आपके साथ हो सकता है। तो ये पीआईडी का हो गया। अब उसमें डिस्चार्ज पेशेंट को जो कि इग्नोर करती रही, उसकी वजह जब आप आएँ तो उसका डिस्चार्ज ट्रीट करें, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करें तो आपको पता चल जाएगा, और फिर साथ ट्यूबल पेटेंसी करें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्यूबल ब्लॉकेड है ड्यू टू पीआईडी। एक और कॉज़ है कि अगर आईयूसीडी प्रोलॉन्ग रखी हुई है, और नॉर्मली भी हम रख सकते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ भी पेशेंट आ सकता है, और उसमें डिस्चार्ज होता रहा, उसको इग्नोर करते रहे, और उसके बाद उसने ट्यूबों का बेड़ा गर्क कर दिया और वो आपके पास एज ट्यूबल ब्लॉकेट के साथ आ जाए। तो ये वो वजूहात है जो ट्यूब्स के साथ, तो ये हिस्ट्री में साथ-साथ आपने ख़त्म करनी है। इसी तरह यूट्राइन एनोमलीज़ हो सकते हैं व्हिच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ये जब आप डॉक्टर के पास आएँगे तो डायग्नोज़ करेगा स्टेप बाय स्टेप्स और आपको गाइड करेगा। तो इसके साथ ही मैं ये जो सेशन है उसको इख्तिताम करती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपको आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।